इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अमेरिका से कल मस्कट में बातचीत होगी। भारतीय समय अनुसार शुक्रवार सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये बातचीत होने वाली है। ये देखिए, ये दावा किया गया है ट्वीट कर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जानकारी दी। आधी रात को ये पोस्ट हुआ है। सिर्फ परमाणु मुद्दे पर बात होगी, ये भी साफ कर दिया गया। अब इसी मुलाकात से पहले एक और बड़ी खबर आई है। इस बैठक से पहले बड़ी खबर यह कि ईरान अमेरिका वार्ता पर यह खबर है, जहां ईरान कह रहा है कि सिर्फ एटमी डील पर वार्ता चाहता है ईरान। परमाणु मुद्दे तक एजेंडा सीमित हो। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर छूट ईरान चाहता है। प्रॉक्सी फंडिंग पर बात नहीं करना चाहता है ईरान। अमेरिका 4 मुद्दों के तहत इस बैठक में बात करना चाहता है, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ एटमी डील पर वार्ता होगी। परमाणु मुद्दे तक एजेंडा सीमित रहना चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर छूट ईरान चाहता है और प्रॉक्सी फंडिंग पर बात नहीं करना चाहता ईरान। तो ईरान टेंशन पर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ी जानकारी यही है कि ओमान में कल परमाणु वार्ता होने वाली है। और इस वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता या सर्वनाश वाली आखिरी चेतावनी भी दे दी है, जिसके कई मायने हैं। अब इनसाइड स्टोरी क्या है? अरब देशों की पहल के बाद अब मस्कट में कल परमाणु वार्ता फिर से होगी। 9 अरब देशों ने वार्ता के लिए व्हाइट हाउस से संपर्क किया और फिर से ट्रंप को वार्ता के लिए जैसे तैसे मनाया गया। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने वार्ता रद्द करने की धमकी भी दी थी, याद होगा आपको। अब ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया है, पोस्ट कर बताया कि मस्कट में अमेरिका के साथ वार्ता होने वाली है। अमेरिका से द्विपक्षीय बातचीत चाहता है ईरान। बाकी देशों को इस वार्ता में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि बता दें आपको ईरान का इरादा क्या है, ये समझिए। ईरान चाहता है न्यूक्लियर मुद्दे तक ही एजेंडा सीमित हो। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम जारी रखने पर छूट ईरान चाहता है। ईरान चाहता है प्रॉक्सी फंडिंग पर भी इस वार्ता में कोई बात ना हो। हालांकि ट्रंप की 4 शर्तें हैं, वो शर्तें सुनिए। ट्रंप ने ईरान से कहा है कि परमाणु कार्यक्रम छोड़ो, बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का अभियान भी रोको, प्रॉक्सी संगठनों को फंडिंग भी बंद करनी होगी, साथ ही प्रदर्शनकारियों पर सख्ती भी खत्म हो। ये चेतावनी भी ईरान को दी गई है। ईरान की इसी को लेकर प्रतिक्रिया आ चुकी है कि नामंजूर है। बातचीत फेल मतलब महायुद्ध तय। मनीष हमारे सहयोगी। मनीष, बातचीत होने के कुछ ही घंटों पहले ये स्टेटमेंट ही बता चुके हैं कि बातचीत अगर टेबल पर होती भी है तो बेनतीजा साबित होगी, क्योंकि 4 शर्तों के तहत बात हो रही है। ये सिर्फ परमाणु मुद्दे पर बात सीमित रखना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, हालात तो ठीक वैसे ही बन रहे हैं जैसे आपको याद होगा कि महाभारत युद्ध में जब भगवान कृष्ण गए थे और जब उन्होंने कहा था कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। तो अभी कॉन्टेक्स्ट यही है, बजाय इसके ये कहते हुए कि कौन कौरव है कौन पांडव है। बात सीधी सी है कि सब दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और सबको पता है कि असली मकसद ईरान में रिजीम चेंज है। लेकिन ऐसी स्थिति में बातचीत के सफल होने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। हाँ, ये बात है कि दोनों पक्ष ये दुनिया को जताना चाहते हैं कि युद्ध से पहले हम बैठे थे, हमने बातचीत की थी और बातचीत फेल हो गई, इसलिए हम युद्ध की तैयारी। घटनाक्रम ने ये तो ट्रंप को मैसेज दे दिया ना कि चेंज ऑफ रिजीम का वो सपना देख रहे हैं, वो तो रिजीम को कोलैप्स तक नहीं कर पाए। जो माहौल पिछले कई महीनों में ईरान में बिगड़ा है, उसके जरिए कोशिश लग रही थी, लेकिन वहां तो रिजीम को वो कोलैप्स भी नहीं कर पाए, बल्कि सभी और एकजुट होते हुए अब नजर आ रहा है कि ईरान ने भी बड़े स्तर पर उसी टाइम को बाय करते हुए तैयारी कर दी है अमेरिका के खिलाफ। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन तब बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को लगता है कि उनके पहले जो भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, उन्हें ये कामयाबी नहीं हासिल हुई थी, लेकिन वो ये कामयाबी हासिल कर लेंगे। और ये बात भी सच है कि पहली बार ईरान की इतने बड़े पैमाने पर घेराबंदी की है जो आज तक अमेरिका ने कभी नहीं की थी। तो वैसी स्थिति में उन्हें लगता है कि एक बार वो फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, लेकिन कभी ना कभी तो वो कामयाब होंगे। और ट्रंप को ये लगता है कि अब कामयाबी का समय आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका और ईरान के इस बातचीत के बीच में इजराइल ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की आज मीटिंग है और इजराइल ने अमेरिका से कहा कि आप ईरान पर हरगिज भरोसा मत करें। तो तीनों पक्षों के बीच जिस लेवल का मिसट्रस्ट है, उसमें तो उम्मीद नहीं है कि बातचीत किसी एक बिंदु पर भी सहमति बन पाएगी। और अगर बातचीत नहीं बन पाई तो फिर
हम देख ही रहे हैं कि दोनों पक्ष अपना ताल ठोक ही रहे हैं। बिल्कुल, उसको लेकर तैयारी तो पहले से मनीष कर ही ली गई है। देखना होगा क्या नतीजा निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, अमेरिका से बातचीत तय होने के बीच ईरान की जंगी तैयारी भी तेज होती जा रही है। ईरान की एयरफोर्स नेवी जंग के लिए तैयार है। थल सेना को भी जंग के मोर्चे पर लगा दिया गया है। ईरान की सभी सेनाएं जंग की तैयारी में जुट गई हैं। ईरान में मिसाइल सिटी की सुरक्षा भी जंगी तैयारी को देखते हुए बढ़ा दी गई है। और अब ईरान को ट्रंप की आखिरी चेतावनी, समझौता नहीं हुआ तो ईरान में विनाश होगा, समझौता नहीं होने पर स्ट्राइक करेंगे। खamenei को चिंतित होना चाहिए, डील ना होने पर ईरान पर सैन्य कार्रवाई तय। तो ईरान पर समझौता या सर्वनाश, कई सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप की आखिरी चेतावनी भी सामने आ चुकी है। समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर हमला तय माना जा रहा है। खामनेई के लिए अब बहुत चिंता की बात है, क्योंकि डील नहीं होने पर ईरान पर सैन्य कार्रवाई तय मानी जा रही है। हालांकि नई एटमी साइट बनाने की जरूरत ना करे ईरान, और डील फेल तो होगा क्या, क्योंकि इजराइल हमले की इजाजत मांगेगा। ट्रंप की हरी झंडी भी संभव है। ईरान जवाबी हमला करेगा और पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात। हालांकि यूएस और इजराइल की स्ट्राइक भी संभव है। बढ़ते आगे, एक और बड़ी जानकारी, ईरान से टेंशन पर विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान भी सामने आ चुका है। क्या कहा गया है? ईरान को 4 शर्तें माननी ही होगी। डील के लिए शर्तों पर बात जरूरी है, यह भी कहा गया। बैलिस्टिक मिसाइल पर भी चर्चा होनी जरूरी, प्रॉक्सी फंडिंग पर भी बात होनी चाहिए। तो 4 शर्तें माननी होंगी और इस पर बात करना भी जरूरी है। अब वार्ता से पहले ईरान का बड़ा संदेश क्या है? सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा ईरान। वार्ता से यूएस की गंभीरता का टेस्ट, ये बड़ी बात इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां ईरान साफ कर चुका है कि वो सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। और ये वार्ता से पहले ईरान का एक और बड़ा संदेश है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस, भारत मैट्रिमनी।